Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series. Here we are solving differential questions for higher mathematics. So, this question we have, let p equals to 1, 1 by 2, 1 by 3, 4 और हमारे पास ये गिवन है f of p equals to 6 and f of lambda x equals to lambda cube f of x. ठीक है, lambda belonging to this. Okay, so here we will be using, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, अच्छा इसकी वैल्यू. तो हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा जो f है, ठीक है, ये f है, f जो है हमारा वो होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री कितनी है उसकी, डिग्री कितनी है, n कितना है 3. ठीक है, तो यूलर इक्वेशन हम कुछ ऐसे लिखेंगे, यूलर इक्वेशन x df dx1 प्लस x2 df अपॉन d del x2 प्लस x3 del f अपॉन del x3 प्लस x4 del f अपॉन x4. ठीक है, एंड ये किसके इक्वल होता है, डिग्री n टाइम्स f ऑफ p के. ठीक है, तो यहाँ पे हम x जो है हमारा वो 1 है ना, 1 del f ओवर del x1, फिर x2 है 1 बाय 2 del f ओवर del x2, फिर x3 है हमारा 1 अपॉन 3 del f अपॉन del x3 प्लस 1 अपॉन 4 del f ओवर del x4. अब हमारी डिग्री जो n है वो 3 है, f ऑफ p कितना है 6 गिवन है ना, तो ये 18 आ गया ना. आप देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 12 है ना, तो अगर मैं 12 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी जो पूछा है वही आ जाएगी. तो मतलब 18 से मुझे मल्टीप्लाई बाय 12 करना होगा. 9 216 इज द आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमें क्या करना है, द मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन एक्स वाई जेड. ठीक है, तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसा आता है मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स. Lagrange multipliers to find the maximum value of function. वो क्या होता है, L lambda equals to क्या रहेगा, x y z प्लस lambda x y प्लस y z प्लस zx माइनस 12. ठीक है, नाउ वी हैव टू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव्स. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L with respect to x y z and lambda. ठीक है, and setting them equals to 0 and set them equals to 0.
ठीक है। तो यह रहेगा डेल एल ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू वाई जेड प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0. Now del L over del y equals to xz plus lambda x plus z equals to 0. ठीक है। Then del L over del z equals to x y plus lambda x plus y equals to 0 and del L over del lambda equals to xy plus yz plus zx minus 12 equals to 0. ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गई है। तो जिसमें से हमारा आ जाएगा yz जो है वो आएगा माइनस लैम्डा वाई प्लस जेड एक्स इंटू दिस और ये आ जाएगा एक्स प्लस जेड एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एक्स प्लस वाई। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये हम 1 ले लेते हैं, ये 2 आ गया और ये हमारी थर्ड इक्वेशन। नाउ 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा y अपॉन x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस जेड एंड सेकेंड बाय थर्ड we will be z upon y x plus z over x plus y. So on solving these equations, so if here we will be using the by cross multiply it will be x equals to y. ठीक है। one answer is get from here x into y into z. ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक। now substituting this x equals to y into z equals to z इस इक्वेशन में जब इस कंस्ट्रेंट में डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका x को 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू 2, दैट इज y, दैट इज z, x इंटू वाई इंटू जेड ये है। ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं f ऑफ 2, 2 एंड 2, तो इट इज़ 8, सो मैक्सिमम वैल्यू इज 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अब हमें यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ दिस थ्रू यूनिट स्फेयर। ओके, तो हमें यहाँ पे स्फेयर का चाहिए होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका डाइवर्जेंस। ये करने के लिए जब हम डाइवर्जेंस निकालेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालेंगे हम। ठीक है, यूनिट वेक्टर वी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम x के रिस्पेक्ट में, नहीं ये है ना, मतलब इसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये आ जाएगा dx dy एंड dz। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम x को लेंगे r साइन फाई
कॉस ऑफ थीटा, वाई को लेंगे आर साइन फाई साइन थीटा, और z लेंगे आर कॉस ऑफ दिस। तो हमारा यहाँ पे जैकोबियन लेके डी वाई डी आर डी एक्स आर नहीं डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन फाई डी आर डी थीटा एंड डी फाई। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जब यहाँ पे आएगी तो ये 0 से 1 आर हो जाएगा, और ये हमारा 0 से 2 पाई आपका फाई आ जाएगा, एंड 0 से पाई आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कॉमन ले लिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंदर आ जाएगा, जो आपका आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह आप लिखोगे आर का स्क्वायर डी थीटा डी आर एंड डी फाई, डी आर डी थीटा आ गए, अच्छे हो गए, डी आर डी थीटा। ठीक है, और यहाँ पे साइन फाई भी था। ओके, नाउ अब हम r के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये r की पावर 4 हो जाएगी, इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। r की पावर 5/5 0 एंड 1। फिर उसके बाद साइन थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस फाई, और वो है आपका 0 से 2 पाई तक। अच्छा नहीं पाई तो पाई तक है ना, सॉरी फाई आपका पाई पे है, और थीटा जो है आपका वो आपका 0 से 2 पाई है ना। तो ये आ जाएगा आपका 3/5, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा -2 तो +2 हो जाएगा ना माइनस साइन के साथ, और ये 2 पाई, तो 12 पाई अपॉन 5 इक्वल्स टू अल्फ़ा पाई। पाई कट गया तो अल्फ़ा क्या आ गया आपका अल्फ़ा क्या आ गया 12/5 2.4। so that is answer। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये IVP दिया है हमारे पास, है ना, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है हमारे पास, और इसमें हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स दिए एंड वी हैव टू फाइंड कि विच वन इज़ ट्रू एंड विच वन इज़ फॉल्स हियर। तो हम यहाँ पे हमारे पास दिया है y डैश e⁻² माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हम ये कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास y डैश दिया है फंक्शन f ऑफ x और y का, है ना, और ये हमारा डेल f ओवर डेल y जो है, अगर ये बाउंडेड हो जाएगा, बाउंडेड, ठीक है, और ये एंड लिप्सिट्स कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, है ना, लिप्सिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बाउंडेड हो जाएगा, तो ये यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका डेल एफ ओवर डेल वाई हम निकालें तो ये आएगा -2 e⁻² माइनस दिस, तो ये आपका आ जाएगा 2y और 1/this स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमारा बाउंडेड ही है ना, क्योंकि y स्क्वायर आपका इन्वर्सली है तो इन्फिनिटी पे जाएगा,
तो माइनस इन्फिनिटी पे जाए चाहे इन्फिनिटी पे जाए, ये आपका हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। ई रेज़्ड पावर माइनस है ना वाई स्क्वायर, तो ये बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये यूनिक सोल्यूशन तो है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। अब अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट के लिए हम एक वो थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर हमारा f जो है ना, f है, अगर हमारा जो f है, f is bounded and continuously differentiable, है ना, बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन R, देन मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R पे हो जाएगी। अगर हमारा बाउंडेड भी होगा और कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल भी होगा तो हमारा मैक्सिमम इंटरवल क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो अब आप इसमें देखो कि कहीं ना कहीं यहाँ लिखा है एवरी सोल्यूशन ऑफ IVF, मतलब हर सोल्यूशन इसका की बात हो रही है ना, बाउंडेड। सिर्फ ये नहीं हो रही है कि f जो है फंक्शन की बात नहीं हो रही है, उसके सोल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास दिया है कि y डैश जो है अगर देखा जाए तो ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है ना, और y तो ऑब्वियसली y हमारा ऑड हो जाएगा, है ना, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो आप जैसे कोई भी ऑड फंक्शन ले लो एग्जाम्पल के लिए, तो हम y को जैसे एक्स क्यूब ले लेते हैं, x ले लेते हैं, कोई भी आप ऑड फंक्शन ले लो, है ना, कोई भी ऑड फंक्शन, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो बाउंडेड ही हो, है ना, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो हमेशा ही बाउंडेड। अब आप कॉस साइन लो तो वो तो बाउंडेड है, बट एवरी सोल्यूशन इज़ नॉट बाउंडेड, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि एवरी सोल्यूशन इज़ नॉट बाउंडेड, कोई हो सकता है बट नॉट एवरी सोल्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रू है लेकिन सेकंड इसमें फॉल्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट R बी अ 0 to 1 R स्क्वायर बी कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल पाथ। तो आप इसका डिफरेंशिएबल पाथ देख लो, वो 0 से 3 तक आ रहा है, और ये दिस डिफाइंड देन द लाइन इंटीग्रल। ओके, तो हमारा देखा जाए तो ये नॉट क्लोज्ड है, अगर आप ये देखो ना, दीज आर नॉट क्लोज्ड, है ना, क्लोज नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 2y, ये आपका आ जाएगा डी ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 2 ऑफ एक्स डी ऑफ वाई। तो एग्जैक्ट से कोशिश करते हैं, ये हमारा m है, ये n है, पहले चेक कर लेते हैं। डेल m ओवर डेल y जो है वो -2 आ रहा है, और डेल n ओवर डेल x जो है वो -2 आ रहा है, तो दे आर सेम, तो यस दिस इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट तो है ये, तो एग्जैक्ट का क्या होता है, द m d ऑफ x वेयर y इज कांस्टेंट प्लस n d ऑफ y, और यहाँ पे x को हमें फ्री फ्रॉम x को 0 पुट करना होता है ना, x वाली कोई भी टर्म है तो उसको 0 पुट करना होता है। तो ये देख लेते हैं हम, तो ये 1 माइनस 2y डी ऑफ x प्लस ये n x 0 पुट कर लो तो ये y आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 2xy प्लस y इक्वल्स टू c, है ना, कांस्टेंट होता है। अब अगर हम देखा जाए तो इस ये हमारी कहाँ से जा रही है, लिमिट्स a टू b जा रही है, और a टू b हमारे पॉइंट्स क्या है, ये a पॉइंट है जिसको हम 0 2 लिख देते हैं, और ये हमारा b पॉइंट है 3 से 0 जा रहा है। ठीक है, तो ये लिमिट्स हमें यूज़ करनी है।
तो हम यहाँ पे जब a की जगह 0 2 पुट करेंगे और यहाँ पे 3 0 तो ये आ जाएगा आपका 2, अच्छा सॉरी अपर टू लाइन माइनस होगा ना, तो ये आ जाएगा 3 माइनस और यहाँ पे 2 1 इज़ द आंसर। कुछ नहीं, मैंने लिमिट्स अप्लाई किया है बस, ठीक है। 1 इज़ द आंसर फॉर दिस। ओके, नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। तो ये भी हमारा यूलर्स कॉची इक्वेशन से होगा, वाई स्क्वायर। तो हम इसमें पुट करते हैं डी माइनस 1, ये आएगा -2d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं 2 and 1, तो हम क्या लिख सकते हैं c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर z। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, e की पावर z को x लेते हैं, तो z क्या आ जाता है log of x, ठीक है। तो ये हमारा y हो गया। तो अब हम इसको x की फॉर्म में ले लेते हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू y। अब ये हम यहाँ इसमें वैल्यू डालते हैं, तो ये आ रहेगा c1 प्लस c2 माइनस y डैश करना है, तो 2 टाइम्स c1 और प्लस c2 इक्वल्स टू 1। तो c1 की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई हमारे पास, है ना। c1 की वैल्यू ये आ गई। नाउ इस वाली इक्वेशन में डालेंगे, तो 4c1 प्लस 2c2 माइनस k2 4c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 4। तो वैल्यू पुट कर देते हैं -4 प्लस 2c2 माइनस k -4 प्लस c2 इक्वल्स टू 4। तो ये आ जाएगा c2 को कॉमन 2 माइनस k 8 माइनस 4k। तो यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 4k अपॉन 2 माइनस k, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। अब इसमें लिखा है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, ठीक है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस के लिए हमें पता है कि c2 की कभी कोई वैल्यू आती नहीं है इनफाइनाइट में, यही होता है ना 0 इंटू कॉन्स्टेंट। तो इसकी टर्म हमारे पास कोई आती नहीं है, तो ये किस केस में होगा ऐसा इनफाइनाइट 0/0 2 के केस में। तो व्हेन k इज़ 2, तो c2 की वैल्यू निकालना बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब इनफाइनाइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा k की वैल्यू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आपको ये इक्वेशंस दिख रही है हमारे पास, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी, इसमें हम बेंडक्सन नॉन एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, और इसमें हमारे पास जो डोमेन दिया है दैट इज़ ऑब्वियसली x एंड y में दिया है। तो हमारे पास ये, अगर हम इसको ले लें p ऑफ x y, वो क्या है हमारे पास 4x³ y का स्क्वायर, और ये आ जाएगा x 5y 4, और q ऑफ x y हमारे पास क्या दिया है x का 4 y का 5 प्लस 2x² y का क्यूब, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे डेल p डेल x प्लस डेल q डेल y। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x
स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 5x4y4 प्लस 5x4y4 और प्लस 6x² y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 18x² एंड y का स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 अनलेस x और y आपके 0 ना हो। हर पॉइंट के लिए कोई भी पॉइंट आप ले लो, दिस इज़ ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। तो अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर x² प्लस y² लेस देन 0 होगा तो ये क्लोज पाथ में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। आप कुछ भी पुट करो, x² प्लस y², कुछ भी पुट करो, दिस इज़ ऑलवेज 0 अनलेस एंटिल कि आपका ये 0 ना हो। ठीक है, तो ये तो सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि 5 और 10 के बीच में आप कुछ भी रखो x² प्लस y² को, ये हमेशा आपका पॉजिटिव पार्ट ही आंसर आएगा, तो इसमें नेगेटिव तो मिस हो गया। तो ये भी क्लोज पाथ नहीं, कोई भी क्लोज पाथ नहीं है। इवन r² में भी क्लोज पाथ नहीं है, तो यहाँ लिखा है नो क्लोज पाथ इन r²। तो यस, कोई क्लोज पाथ है ही नहीं इसका, इसलिए डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।